दोस्तों, ये कहानी एक दिल दहला देने वाली कहानी है। इस कहानी को लास्ट तक सुने, तब मज़ा आएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही कहानी आप लोग को सुनने के लिए मिलता रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शिवानी ने पापा से कहा, पापा क्या हुआ, गाड़ी बंद कैसे हो गई? रितेश ने कहा, पता नहीं बेटा, उतर कर देखता हूं। काजल ने कहा, जल्दी देखिए और यहां से चलिए, कितना सुनसान रास्ता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कार से उतरकर रितेश ने गाड़ी के बोनट को खोलकर देखा, लेकिन गाड़ी में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। वह कार के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी काजल ने कहा, क्या हुआ, चलिए ना। रितेश अभी भी कुछ सोच रहा था। फिर काजल ने शिवानी के पापा के कंधे को पकड़कर जोर से हिलाया और कहा, क्या हुआ, क्या सोचने लगे? मैं कह रही हूं ना, चलिए यहां से। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से रात, जल्दी चलिए। तब रितेश ने कहा, मैं ये सोच रहा हूं कि गाड़ी में कोई खराबी नहीं है। फिर गाड़ी रुक क्यों गई? देखिए, क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तब रितेश ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। अब कार दोबारा उस रात के अंधेरे को चीरते हुए फिर आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी कि शिवानी चिल्लाई, मम्मी। एकदम से रितेश ने कार को रोका और दोनों मम्मी पापा शिवानी से कहने लगे, क्या हुआ बेटा, चीखी क्यों? इस पर शिवानी ने कहा, पापा मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी कार के नीचे एक आदमी और औरत आ गए हों। रितेश ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वह औरत और आदमी हमारी कार के नीचे आ जाते तो हमें भी तो पता चलता, और वैसे भी रात बहुत हो गई है। मुझे नहीं लगता इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई और होगा। शिवानी की आंखें डर से फटी हुई थीं और वह कह रही थी, नहीं पापा, ट्रस्ट मी, मैंने देखा उन आदमी और औरत को। काजल ने कहा, गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए। गाड़ी की रफ्तार रितेश ने तेज कर दी। तभी कार के शीशे में रितेश को एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही रितेश का हाथ स्टीयरिंग से छूट गया और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके रितेश ने अपने आप को और गाड़ी को संभाला। तभी सामने एक औरत और आदमी दिखाई दिए जो गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन रितेश ने गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि गाड़ी की रफ्तार और तेज कर ली, क्योंकि अभी तक तो वह शिवानी की बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। और अचानक से उन दोनों आदमी और औरत का ऐसे कार्य के सामने आना और लिफ्ट मांगना। अब काजल और रितेश को डर से बुरा हाल हो गया था। रितेश तो पसीने से लथपथ गाड़ी को अंधाधुन रफ्तार में भगाए जा रहा था। तभी ये क्या, वह औरत और आदमी जिनको रितेश ने पीछे छोड़ा था फिर सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुंह में चली गई। अचानक काजल का फोन बजा। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से काजल का भाई अर्जुन बोल रहा था, हेलो दीदी, कैसी हैं आप? काजल ने कहा, भैया कुछ ठीक नहीं है, इस रास्ते पर बहुत गड़बड़ है। और काजल ने उन दोनों आदमी और औरत के बारे में भी अर्जुन को बताया। तब अर्जुन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूं। और 10 मिनट बाद ही अर्जुन वहां रास्ते पर खड़ा था। रितेश ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ अर्जुन तुम आ गए। पता नहीं क्या हो रहा था, हमारे साथ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अर्जुन ने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, मैं आ गया हूं ना, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्जुन भी अब कार में बैठा और कार घर की तरफ चल दी। अब तो मानो जैसे काजल, रितेश और शिवानी का डर अर्जुन के आ जाने से हवा हो गया था। अब सब लोग घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने कहा, लाइए जीजा जी, कार की चाबी मुझे दीजिए, मैं पार्क करके आता हूं, आप अंदर जाइए। रितेश ने कहा, ठीक है, और चाबी अर्जुन को दे दी। शिवानी और उसके मम्मी पापा ने घर में एंटर किया तो तीनों चौंक पड़े। घर में सब लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी थी। यह देख काजल और रितेश दंग थे कि क्या हुआ है घर में, और हमें अर्जुन ने कुछ नहीं बताया। काजल की मां ने रोते हुए काजल से कहा, बेटा तेरा भाई अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतना सुनते ही काजल और रितेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। काजल को विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि जो भाई घर के बाहर तक उसके साथ था
घर में उसकी लाश पड़ी हुई थी, ये देखने के लिए कि कहीं यह मेरा वहम तो नहीं। काजल ने अर्जुन के चेहरे से कफन हटाया। हाँ, ये सच था। सामने जो लाश पड़ी थी वह अर्जुन की ही थी। काजल के पिता ने बताया कि रात 9 बजे अर्जुन अपनी बाइक से घर आ रहा था। तभी उसकी बाइक को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके सर में चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगर अर्जुन मर चुका था तो जो बाहर था वह कौन था? दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने हमसे दूर जाने के बाद भी किसी न किसी वजह से जुड़े रह जाते हैं। जैसे घर के किसी सदस्य में मरने वाले का हद से ज्यादा प्रेम, या और भी बहुत सारी वजह हो सकती है। तो दोस्तों, ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।